हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं ठीक हूँ इधर। बहुत दिन के बाद एक नया वीडियो आ रहा है ये। मैं बहुत बिज़ी चल रहा था। आपसे झूठ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत बिज़ी चल रहा था, इसके लिए कोई वीडियो अपलोड ही नहीं कर सकता था मैं। अपलोड तो छोड़ो, शूट भी नहीं करने हो रहा था। मैं सोच रहा था कि भाई बाहर निकलेंगे, लेकिन बहुत 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 बिज़ी चल रहा था। फिर भी आज थोड़ा टाइम निकाल के आप लोगों के लिए एक नया वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है लंदन के ब्रिजेस के बारे में। आप जैसे देख सकते हैं मेरे पीछे जो बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड को देख के आप समझ जा सकते हैं मैं कहाँ पे ठहरे हुआ हूँ ये टाइम पे। तो बेसिकली लंदन में बहुत सारे ब्रिजेस हैं, लेकिन मैं आज इतना पूरा ब्रिजेस तो कवर नहीं करने वाला हूँ। मेन जो ब्रिजेस है वो वाले ही कवर करूँगा मैं। फ़िलहाल ये पहला वाला ब्रिज है मेरे पीछे, ये वाला जो ब्रिज है ना, ये वेस्टमिनिस्टर ब्रिज बोलते हैं इसको। ये वेस्टमिनिस्टर ब्रिज आपको पीछे मेरे वेस्टमिनिस्टर पैलेस एंड हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड लंदन आई को कनेक्ट होते हुआ ब्रिज है वो। तो उसमें उतना ख़ास बात कुछ नहीं है, लेकिन आपको ये ब्रिज वेस्टमिनिस्टर पैलेस और लंदन आई के बगल में मिल जाएगा। अच्छा है ब्रिज। इस पे से बसेस एंड पेडिस्ट्रेन दो भी चलते हैं। तो वन ऑफ द बेसिक वाला ब्रिज है, एंड इसके पीछे जो है वो लंदन आई भी है। तो मिलते हैं अगले ब्रिज में। ये अगले जो 2-3 ब्रिजेस है, आज 2-3 ब्रिजेस कवर करने वाला हूँ मैं। तो जो 2-3 ब्रिजेस है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, उनके बारे में स्टोरीज़ बताऊँगा मैं। और जो कन्फ्यूज़न है मेन लंदन ब्रिज और टावर ब्रिज में, उसको आज देखूंगा मैं कि भाई रिसॉल्व करने को आपको समझ में आ सकता है या नहीं। चलो देखते हैं, मिलते हैं अगले ब्रिज की तरफ। तो हम लोग का एक थोड़ा प्लान थोड़ा चेंज हुआ। हम लोग सोचे थे कि पहले ये जो ब्रिजेस है उसको पूरा बाई वॉक कवर करेंगे, लेकिन अभी चांस मिल रहा है बोट में बैठने के लिए। इधर ऊपर के तरफ से थोड़े बोट से चलते हैं रिवर थेम्स के ऊपर। तो बहुत दिन से सोच रहा था मैं कि भाई बोट में बैठेंगे, कैसा रहता बोट में, लेकिन फाइनली आज चांस मिला। तो हम लोग अब सोच रहे हैं कि थोड़े बहुत 1-2 ब्रिजेस जो बीच में आ रहे हैं टावर ब्रिज तक, उसको बोट में कवर करेंगे, फिर टावर ब्रिज के आसपास उतर जाएंगे। उधर से आप लोगों को थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री बताते हुए चलता हूँ मैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और बोट में बैठने। बोट थोड़ी देर में है शायद, मालूम नहीं। ये मेरे पीछे ये बोर्डिंग पॉइंट है, ये वाला बोर्डिंग पॉइंट है। इधर जाके टिकट्स लेना। एक लाइन है सेंट्रल लाइन, इधर लंदन में सिर्फ लाइन्स ही है, पिकाडेली लाइन, सेंट्रल लाइन एंड ऑल दोस्त। तो इधर बोट में सेंट्रल लाइन बोल के कुछ है, उसको टिकट हुई है 8 पाउंड्स पर इंडिविजुअल। आप अगर एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप एक भी अगर स्टॉप को जाना है तो आपको 8 पाउंड टिकट है। मे बी ये मेरे पीछे बोट आ रही है, पता नहीं ये वाली हम लोग की बोट है कि नहीं की। ये मेरे पीछे है लंदन आई, आपको नीचे से तो नहीं दिखेगा। हाँ, मे बी हम लोग की बोट ही आ रही है ये। वाह, कैसा मार रही है टर्न ये बोट नहीं है, ड्रिफ्ट मार रही है ये बोट। तो 2 टिकट तो ले लिया, अभी आगे जा रहे हैं। ये है बोर्डिंग पॉइंट हम लोग का। चलो टिकट पड़ गई है हम लोग की। अभी हम लोग बोट में ऊपर नहीं जा सकते हैं यार, ऊबर बोट में भाई, ऊबर बोट में ऊपर नहीं जा सकते, इधर ही बैठना है। शेट, फिर भी ट्राई करूँगा मैं बाहर से कुछ आपको नज़ारा बताने के लिए। हाँ, मैं सोचा था कि भाई ऊपर बैठने वाली कुछ बोट होगी, लेकिन ऊबर बोट है ये, उतनी ख़ास। फिर भी चलो समथिंग एक एक्सपीरियंस। मैं आज आया हूँ अभी वही के साथ। तो चलिए देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होगा आज का ऊबर बोट में। अभी तो क्लीन अप वो या करेगा शायद वो, उसके बाद में भी स्टार्ट करेगा। तो चलते हैं ऊबर बोट में। बोर्डिंग पॉइंट ओपन हो रहा है ये।
थैंक यू। चलिए ऊबर बोट में जाते हैं। तो ऐसी दिखती है, देखो ऊबर बोट बहुत बड़ी है यार, लेकिन वो ऊपर नहीं बैठ सकते ऊबर बोट में, वही एक नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है मुझे। चलो फिर भी एक कोई विंडो सीट पकड़ेंगे एंड आपको पूरे ब्रिजेस दिखाता हूँ मैं। ये बार टाइप भी है कुछ बोट के अंदर, वो भी एंड फ्लाइट्स के वैसा टिकट सीट्स है। देखिए थ्री सीट्स है, लेकिन सिर्फ ऊपर नहीं जा सकते, सिर्फ ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन अच्छी खासी है। बैठने का 18 पाउंड ले लिया। ये वाला आ रहा है किसी और के नाम पे तब भी तो करेगा। लंदन वाटरलू ब्रिज। ये वाटरलू ब्रिज की खासियत है कि भाई हम लोग की जो बीबीबी यूनिवर्सिटी है ना, उसके नियर बाई है ये ब्रिज पे से थोड़ा क्रॉस करते ही हम लोग की यूनिवर्सिटी आती है। तो हम लोग तो ये ब्रिज बहुत बार देख चुके हैं, 2 साल से ही देख रहे हैं ये ब्रिज को। तो आपको पूरे अच्छे खासे मोन्यूमेंट्स दिख जाएंगे, जो सेंट्रल लंदन के जो पूरे मशहूर फेमस मोन्यूमेंट्स जो हैं पूरे आपको ये सेंट्रल लाइन में बैठने के कारण पूरे दिख जाएंगे आपको। ये देखिए ये शार्ड है, और ये स्काई गार्डन्स है, जो हम लोग प्रीवियस टाइम पे बैठे थे वो स्काई गार्डन्स है ये। तो बोट का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, बोट तो ठीक ठाक ही थी, लेकिन हम लोग के हिसाब से तो बहुत कॉस्टली है ये। आपको अगर इंडियन रुपीज़ में अगर बोलूँगा ना तो आप परेशान हो जाएंगे। हम लोग को इंडियन रुपीज़ में लगे 900 रुपीज़, 9 पाउंड्स में था वो। एक 10 मिनट का रूट 9 पाउंड्स, वाह, दैट्स अ रियली एक्सपेंसिव बाई। तो मैं फिर से जा रहा हूँ ये दूसरे वाले ब्रिज पे, उसकी थोड़ी स्टोरी बोलने का है आप लोगों को। अच्छी थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है उसकी, तो चलिए ये चलते हैं ये ब्रिज पे एंड आपको थोड़ी स्टोरी बोल दूंगा मैं। मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मिलेनियम ब्रिज। आपको इसके नाम से पता चलेगा कि भाई ये मिलेनियम ब्रिज क्यों है। ये बेसिकली 2000 में ओपन हुआ था एंड ये ब्रिज का निकनेम है द वॉबली ब्रिज। वॉबली इन द सेंस ऐसा हिलने वाला ब्रिज। क्यों पता है? इसकी स्टोरी ऐसी है कि 2000 में ओपन हुआ था एंड उसके बाद एक ऑर्गेनाइज्ड एक कुछ वॉक हुआ था इधर। तो वो जो बंदे वॉक करते हुए ये ब्रिज पे गए तो उन लोगों को फील हुआ कि भाई ये ब्रिज ऐसा थोड़ा शेक हो रहा है, तो इसके लिए ज़रा वॉबली ब्रिज बोल के नाम पड़ गया है इसका। और एक इंटरेस्टिंग बात है, 2000 में ओपन हुआ था, सिर्फ 2 दिन हुए थे ओपन होके एंड उसके बाद फिर क्लोज़ हो गया। ये शेकिंग, वो ऑर्गेनाइज्ड वॉक के बंदों को शेकिंग हुए के मिल के क्लोज़ कर दिए थे। एंड उसके बाद जो क्लोज़ हुआ था ऑलमोस्ट 2002 में ओपन हुआ फिर से ये। तो ये ब्रिज आपको मिलेगा सेंट पॉल्स कैथीड्रल के सामने। ये मेरे पीछे जो ये है ना सेंट पॉल्स कैथीड्रल है, ये लंदन का सबसे बड़ा कैथीड्रल है, बहुत बड़ा है ये। मैं हुआ तो आपको उधर जाके दिखाऊंगा बट नहीं। और ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है एंड ये सिर्फ पेडिस्ट्रियन ब्रिज है। और आपको बॉलीवुड मूवीज़ में जब तक है जहाँ बोल के एक शाहरुख खान की मूवी है तो इसमें ये वाला ब्रिज दिखेगा। और हैरी पॉटर की एक और मूवी में ये वाला ब्रिज का जिक्र है। तो ये मिलेनियम ब्रिज है। इसके बाद अभी 2 ब्रिजेस कवर करने का है हम लोग को, तो टाइम वेस्ट तो नहीं करने का है। हम लोग के पास भी 1-1.5 घंटा ही है अभी कुछ, इसके लिए चलो चलते हैं नेक्स्ट ब्रिज की तरफ।
अभी जल्दी गूगल किया है कि कितने ब्रिजेस है, आपको एग्जैक्ट एक ब्रिजेस का गिनती देने। तो मैंने पहले बोला था कि मैनी ब्रिजेस है, लेकिन टू बी एग्जैक्ट अराउंड लंदन जो थेम्स के ऊपर जो ब्रिजेस है अराउंड 36 ब्रिजेस है टू बी एग्जैक्टली। उसमें से थोड़े बहुत नॉर्मल टाइप में है, थोड़े बहुत की हिस्ट्री अच्छी है। ये मैं जो लोकेशन पे आया हूँ, ऐसी दूसरे ब्रिज को जाते जाते एक लोकेशन मिला, विंचेस्टर पैलेस बोल के, कुछ पैलेस के रूम्स है। ये पूरा पैलेस तो नहीं है, इसके पीछे ये जो दीवार है इस वो पूरे पैलेस की जस्ट ये एक दीवार बची हुई है। तो इसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री लिखी भी है, आप लोगों को भी थोड़ा बताता हूँ मैं हिस्ट्री। ये देखिए ये हिस्ट्री है। जैसे देख सकते हैं हम लोग आए हैं लंदन ब्रिज। ये टावर ब्रिज नहीं है, ये लंदन ब्रिज है। ये लोगों को बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है टावर ब्रिज और लंदन ब्रिज के इन बिटवीन। बहुत लोग एक ही मानते हैं, ये टावर ब्रिज को लंदन ब्रिज समझ लेते हैं ये। तो आपको थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ लंदन ब्रिज के बारे में। ये पहला लंदन ब्रिज रोमन्स ने बनाया था 50 AD में, और उसके बाद वो टूटते गया, फिर बनते गया, टूटते गया, बनते गया। वैसा करके लंदन ब्रिज जो है 13 टाइम्स बना है पूरी हिस्ट्री में। वो कभी फायर से डिस्ट्रॉय हो गया था, कभी वर्ल्ड वॉर 2 में, कभी वर्ल्ड वॉर 1 में, कभी रोमन्स ने लंदन जब छोड़ के गया था उसने ऐसे ही छोड़ दिया था लंदन ब्रिज को, तो उसमें सीधा नहीं था, उसको फिर तोड़े, फिर अंडर कंस्ट्रक्शन करे, उसको फिर कंस्ट्रक्शन करें। और फाइनली एक और अच्छी एक फैक्ट है, 1968 में एक अमेरिकन को ये लंदन ब्रिज बेच दिया गया था। तो वो अमेरिकन ने ब्रिक बाय ब्रिक ये लंदन ब्रिज को लेके गया था अमेरिका में। एंड एरिज़ोना पे एक रिवर है, वो रिवर के ऊपर सेम एज इट इज़ बनाया था लंदन ब्रिज को। लेकिन ये अमेरिकन ऐसा मानते हैं कि ये अमेरिकन जो था वो टावर ब्रिज को लंदन ब्रिज समझ के वो लेके गया था वो। तो वो एक अजीब बात है। और एक फैक्ट है अपने मोस्टली इंडियन हिस्ट्री में मैंने देखा था कि मेरे बचपन के जो बुक्स थे उसमें एक पोएम था, लंदन ब्रिज इज़ फॉलिंग डाउन, लंदन ब्रिज इज़ फॉलिंग डाउन कहेगा। तो ये पोएम ऐसा वैसा लाइक खाली टाइम पास को ऐसा पोएम बोल के वैसा नहीं बनाया था, ये लिटरली 13 टाइम्स गिरा एंड बना ये लंदन ब्रिज। तो इसके रिलेटेड लंदन ब्रिज इज़ फॉलिंग डाउन मतलब वो गिरता था बनता था, गिरता था बनता था, उसके लिए वो पोएम आया था वो हिस्ट्री में। और ये एट प्रेजेंट का जो ये लंदन ब्रिज है वो फाइनली 1973 में क्वीन एलिजाबेथ 2 ने ओपन किया था उसको। एंड 1973 के बाद अब तक गिरा नहीं है, तो उसको ही 1973 के बाद से ये एक ही लंदन ब्रिज है ये। तो मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग, ये वाला मेरे पीछे है लंदन ब्रिज, और ये वाला आप देख सकते हो शायद ये वाला है टावर ब्रिज। तो बहुत मिसकंसेप्शन रहता था लंदन ब्रिज और टावर ब्रिज में। होपफुली आपको अगर ये लंदन ब्रिज के बारे में कुछ नया चीज़ मालूम हुई तो नीचे कमेंट्स में नीचे ज़रूर बताइए अगर आपको कुछ मालूम हुआ तो। ये लंदन ब्रिज आपको मिलता है टावर ब्रिज के राइट साइड पे, और जो स्काई गार्डन्स है, एंड मेरे ये साइड पे शार्ड है जो लंदन की टॉलेस्ट बिल्डिंग है, तो उस पर आपको लंदन ब्रिज मिलेगा। टावर ब्रिज ये मेरे पीछे वाला है, ये आप देख सकते हैं, इधर टावर ब्रिज है हाँ। एंड इधर से आपको ये पीछे सेंट पॉल्स कैथेड्रल है। तो ये वाला है लंदन ब्रिज और टावर ब्रिज के बारे में डिफरेंस। मैं टावर ब्रिज के पास जा रहा हूँ, फाइनल वाला ब्रिज होगा हम लोग का ये, तो इसके बाद टावर ब्रिज पे मिलते हैं आप। चलो चलते हैं। आपको ये दूर से बताता हूँ मैं, जब ऊपर थे लंदन ब्रिज के, अब टावर ब्रिज को रास्ते में जाते आते एक वॉक, एक फुटपाथ वॉक के टाइप में था, तो इधर से बताता हूँ मैं। ये जो पीछे है ये वाला है, देखो लंदन ब्रिज, ये देखिए लंदन ब्रिज।
ये आपको जो अभी शिप बताया था वो HMS बेलफास्ट कहकर शिप है, ये वॉर शिप है बेसिकली। वो वन ऑफ द यूके की जो लार्जेस्ट शिप बोल सकते हैं, वो वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ हुई थी कहते हैं। एंड इधर मेरे पीछे लिखे हुए हैं कि कितने कितने काम पे कौन से साल में गई थी वो शिप। इसमें लिखे हुआ है कि 1938 में बेलफास्ट से स्टार्ट हुई थी और फिर सिडनी गई, हांगकांग गई, क्यूर, सिंगापुर, बहुत जगह पे गई थी। एंड कोरियन वॉर के टाइम पे भी यूज़ कर रहे थे कहते हैं ये शिप को। तो ये न्यू लोकेशन है, हम लोग आए हैं टावर ऑफ लंदन, जो अभी एट प्रेजेंट में बहुत एंटीक चीज़ें हैं उसमें एंड एग्जीबिशन टाइप में बने हुआ है। लेकिन जो किंग एंड क्वीन के ज़माने के टाइम पे जो वर्ल्ड वॉर के बाद भी जो था ज़माना, उसमें ये टावर ऑफ लंदन में प्रिजनर्स को रखते थे और ये टावर ऑफ लंदन में ही एक्सिक्यूट भी करते थे। तो अब जा सकते हैं, टिकट है, लेकिन अंदर फ़ोटोग्राफ़ी अलाउ नहीं है। रिसेंटली मेरा एक दोस्त गया था तो वो बोल रहा था कि भाई फ़ोटोग्राफ़ी अलाउ नहीं है। और ये टावर ऑफ लंदन में ही कोहिनूर डायमंड जो है ना, क्वीन के क्राउन पे जो डायमंड है कोहिनूर का, वो भी ये टावर ऑफ लंदन में ही है। तो ये वाला है, देखो टावर ऑफ लंदन। तो दोस्तों ये है टावर ब्रिज और वो वाला था लंदन ब्रिज। तो मे भी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा कि ये टावर ब्रिज और वो लंदन ब्रिज के बारे में। तो ये वाला टावर ब्रिज 1894 में ओपन हुआ था प्रिंस ऑफ वेल एंड प्रिंसेस ऑफ वेल के तरफ से। ये टावर ब्रिज एक ही ब्रिज है और वो बीच में ऐसा ओपन भी होता है वो। वैसा ओपन होने के बहुत ब्रिज जैसे शिकागो में एंड धूम 3 में जो शिकागो का ब्रिज है वैसा। लेकिन ये वाला लंदन का सबसे फेमस हिस्टोरिकल साइट माना जाता है ये। और ये ओपन होता है, वेबसाइट है इसकी एक, तो उसमें कब ओपन होता है, ये शिप कोई आया नहीं तो वैसा कुछ तो भी रिवर को एक्सेस होना कोई बोट के लिए तो ओपन होता है ये। और वेबसाइट पे लिखे हुआ है, तो आप अगर इधर लंदन को आ रहे हैं कभी तो ये वेबसाइट अगर चेक करके भी आ सकते हैं कब ओपन होता है बोल के, अगर ये ओपनिंग का सीन देखना है तो। और ये कभी टूटा नहीं, कुछ नहीं हुआ, लंदन का सबसे हिस्टोरिकल साइट है। और एक लास्ट एंड फाइनल बात, ये टावर ब्रिज का नाम टावर ब्रिज क्यों पड़ा है बोले तो ये टावर ऑफ लंदन के वजह से। जो आर्किटेक्ट था उतना वो सोचा था कि कहते हैं इसको उतना लंदन का एक हिस्टोरिकल साइट बोले वैसा कंस्ट्रक्ट नहीं करने का प्लान था उसका, जस्ट टावर ऑफ लंदन के साथ ब्लेंड करने का था। इसके लिए इसका कलर और टावर ऑफ लंदन का कलर भी सेम है, लेकिन वो अब हिस्ट्री के साथ लंदन का सबसे फेमस हिस्टोरिकल साइट भी बन चुका है यह। तो आज के टॉपिक में ये थे लंदन के मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस, 36 में से थोड़े बहुत जितने भी कवर कर सकता था मैं उतना कवर करा। तो आप नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सा ब्रिज अच्छा लगा, टावर ब्रिज, लंदन ब्रिज, मिलेनियम ब्रिज एंड दूसरे ब्रिजेस जो थे। तो इसके साथ हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।